Good morning, everyone. In the last class, we learned about the meaningful learning. So, this is the continuation of that unit, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं मीनिंगफुल लर्निंग एज एक्सपीरियंसेस, अर्थात अनुभव के रूप में सार्थक अधिगम. Meaningful learning as experiencing emphasizes that real learning occurs through direct engagement with experiences. अर्थात अनुभव के रूप में सार्थक अधिगम इस बात पर बल देता है कि वास्तविक अधिगम प्रत्यक्ष अनुभवों से होता है. अर्थात जो भी चीज़ हम लोग प्रायरली एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उसी से ही हम लोग को रियल लर्निंग मिलता है. लर्नर्स सिर्फ और सिर्फ जानकारी ग्रहण नहीं करते बल्कि वो अपने अनुभवों का अवलोकन करते हैं, तत्पश्चात उसे ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं और एट द एंड ऑफ दीज प्रोसेस वो उसका अर्थ निकालते हैं. यह करके सीखने और चिंतन पर आधारित होता है. अर्थात लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके देखना है, रिफ्लेक्टिंग उसका देखना है, उसको कनेक्ट करना है अदर एक्सपीरियंसेस से और फिर जाकर के एक न्यू नॉलेज तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी है. इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके स्टेजेस के बारे में कि इसके चरण क्या क्या हैं. सो फर्स्ट स्टेप, ये एक्सपीरियंस को हम लोग फर्स्ट स्टेप नहीं कंसिडर करते, ऑब्जर्वेशन से हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप कंसिडर करेंगे, जिसमें एक्सपीरियंस अर्थात जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं. देन परसेप्शन अर्थात ग्रहण और अनुभूति करेंगे. नेक्स्ट स्टेप है इंटरनलाइजेशन यानी आत्मसात करते हैं. देन है मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण करेंगे और लास्ट में हम लोग उसको अप्लाई करके यानी एप्लीकेशन करके देखते हैं. सो इन स्टेप्स को हम लोग कुछ निमोनिक्स के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे. जिसमें निमोनिक्स है एलिफेंट्स ऑफन प्लेज इन माई एरिया, जिसमें ई जो है वो डिनोट करता है एक्सपीरियंस से, ओ ऑफन यानी ऑब्जर्वेशन, प्लेज यानी पी परसेप्शन, इन यानी आई इंटरनलाइजेशन, एम यानी माई मीनिंग मेकिंग एंड ए यानी एरिया दैट इज एप्लीकेशन. सो एलिफेंट्स ऑफन प्लेज इन माई एरिया, ये एक निमोनिक्स है जिसे ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज याद रख सकें. सो अब जानते हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में. सो एक्सपीरियंस जैसे हमने जान लिया कि एक्सपीरियंस दैट इज़ जो कि हम लोग को पहले ही हम लोग जानते हैं, हम लोग प्रायरली इसको एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ते हैं. तो ऑब्जर्वेशन जो है उसका फर्स्ट और फंडामेंटल स्टेज हो जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का. इस स्टेज में लर्नर्स क्लियरली चीज़ों को, इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, प्रोसेसेस को और सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं. ऑब्जर्वेशंस नोटिस करता है हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स को, सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को और पैटर्न्स को, या लर्नर्स के माइंड को डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेडी करता है, अर्थात आगे की समझ के लिए यह आधार बनाते हैं. सेकेंड स्टेप हो जाता है परसीविंग, अर्थात परसीविंग गोज बियॉन्ड मोर सीइंग, यानी ग्रहण करना केवल देखने तक सीमित नहीं है. विद्यार्थी अपने इंद्रियों का, भावनाओं का पूर्व ज्ञान के आधार पर अवलोकित अनुभवों की व्याख्या करते हैं. वे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों और कैसे. इससे उन्हें यह समझने में हेल्प मिलता है कि जिससे अनुभव की प्रारंभिक समझ विकसित होती है. नेक्स्ट है इंटरनलाइजिंग, अर्थात इंटरनलाइजिंग इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंसेस. आत्मसात करने के चरण में शिक्षार्थी अनुभवों पर चिंतन करते हैं. वे अपने पूर्व ज्ञान, विश्वासों और मूल्यों से उन्हें जोड़ते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि शिक्षार्थी के दृष्टिकोण तथा सोच को प्रभावित करता है एवं इसमें अधिगम दीर्घकालिक बना रहता है, यानी लॉन्ग टर्म लर्निंग को ये स्ट्रेंथन करता है. तभी जब हम लोग किसी भी चीज़ को अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग जब इसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तभी जाकर के ये लॉन्ग टर्म लर्निंग तक बना रहता है. नेक्स्ट है ड्राइविंग मीनिंग, अर्थात अर्थ निकालना, क्योंकि जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, उनकी जो अवधारणाएँ रही हैं, सिद्धांत रहे हैं, प्रिंसिपल्स रहे हैं, सामान्यीकरण विकसित करता है, जिससे अनुभव से आगे बढ़कर हम लोग गहरी और अमूर्त समझ में परिवर्तित हो जाता है. चीज़ों को और ज़्यादा इन डीपर नॉलेज और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करने के लिए हम लोगों को या अर्थात शिक्षार्थियों को डेवलप करते हैं. वो सिर्फ सतही
ज्ञान की तरफ ना बढ़ के बल्कि इसके वास्तविक समझ को विकसित करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन जो है वो फाइनल स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हो गया ऑब्जर्वेशन, चूंकि एक्सपीरियंसिंग का है तो एक्सपीरियंस फर्स्ट हो जाएगा, देन ऑब्जर्वेशन, और लास्ट हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, जिसमें जो भी मीनिंग प्रायर से डिराइव करके न्यू मीनिंग को हम लोग रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करके देखते हैं, जिससे लर्नर्स सीख जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपने डिसीजंस तक पहुंच जाते हैं, साथ ही साथ ट्रांसफ़र करते हैं लर्निंग टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को। यह सक्सेसफुली एप्लीकेशन कंफर्म करता है कि मीनिंगफुल लर्निंग हैज़ अकर्ड। जब हम लोग सक्सेसफुली किसी भी अपनी अवधारणाओं का अधिगम को वास्तविक तौर पर सिद्ध कर पाते हैं तभी वह सार्थक होता है, इसकी यह पुष्टि करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके एजुकेशनल इम्पोर्टेंस का, कि मीनिंगफुल लर्निंग एज एक्सपीरियंसिंग का एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट है ब्रिजेस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, जो चीज़ें हम लोग जान रहे हैं सिर्फ सुन करके, उसको प्रैक्टिस के तौर पर विकसित करने में हेल्पफुल होता है। यह इन्हांस करता है सेंसरी लर्निंग को, यानी इंद्रियों पर आधारित अधिगम को यह बढ़ावा देता है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल सेंसेस जो है हमारा इंगेज होता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी चिंतनशील सोच को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब तक बच्चे एनालाइज नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसके आउटकम्स को, तब तक वो अपने मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे अपने अंडरस्टैंडिंग्स पर। नेक्स्ट है यह सपोर्ट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थात समग्र विकास में यह सहायता देता है, जिसमें कॉग्निटिव की बात की जाए, इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट में यह हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इनकरेज लर्नर्स ऑटोनॉमी, शिक्षार्थी की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। लर्नर्स खुद की यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी उनका प्रायर नॉलेज रहा है उससे नई खोज की और वो अग्रसर हो सके। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत हो या गाइडेंस की ज़रूरत हो, उसके लिए वो मोटिवेट हो सके एंड प्रोसीड कर सके आगे एट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। इम्प्रूव्स रिटेंशन एंड रिकॉल, ज्ञान धारण और स्मरण शक्ति को यह बढ़ावा देता है। चूँकि यह गहरी और लॉन्ग टर्म रिटेंशन की बात होती है इसमें, तो यह चीज़ों को ज़्यादातर समय तक स्मरण रखने में यह हेल्पफुल होता है। वैसे भी रोट लर्निंग की अगर बात की जाए तो वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को एक मीनिंगफुल लर्निंग में चेंज करके ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तब उसका रिटेंशन पावर लॉन्ग टर्म हो जाता है। नेक्स्ट है डेवलप्स लाइफ स्किल, या जीवन कौशल को विकसित करता है। इसी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजंस मेक करना, साथ ही साथ कॉरपोरेशन सहयोग की भावना को सीखते हैं। मेक्स लर्निंग इंजॉयबल एंड मोटिवेटिंग, अधिगम को रुचिकर और प्रेरक बनाता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ यह आंतरिक प्रेरणा से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा को समर्थन करता है। क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एड्रेस करता है डाइवर्स लर्निंग के स्टाइल्स को और एबिलिटीज़ को, जिसकी वजह से यह इंक्लूसिव यानी हर तरह के समावेशी शिक्षा की ओर प्रेरित करता है। इनकरेजेस वैल्यू फॉर्मेशन, मूल्य निर्माण को प्रोत्साहित करता है, यानी लर्नर्स जो डेवलप करते हैं एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट थ्रू रियल एक्सपीरियंसेस। वास्तविक अनुभवों के माध्यम से शिक्षार्थी में सहानुभूति, जिम्मेदारी और सम्मान जैसे मूल्य विकसित होते हैं। क्योंकि ये जो टास्क होता है, अगर वो अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उनमें मूल्य निर्माणों की भी प्रोत्साहन देखने को मिलता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके नेक्स्ट बुलेट की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।